नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति शौकीन और आप सब देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरीज। और आज हम एक ऐसी स्टोरी कवर करने वाले हैं जिसको पूरे भारत ने बहुत खुश कर दिया है। पूरे भारत को इस स्टोरी का, इस सेंटेंस का बहुत समय से इंतज़ार होगा। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि देखिए, भारत के बॉर्डर्स कभी भी बदल सकते हैं। हो सकता है कि आसपास के कुछ प्रोविंसेस को हम भारत के नक्शे में मिला लें। अगर कभी ऐसा हो तो हैरानी करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो अब ये कौन से प्रोविंसेस की बात की गई है, इसके बाद क्रॉस बॉर्डर क्या रिएक्शन आया है, ये सब आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, पाकिस्तान टू गेट स्लीपलेस नाइट्स, राजनाथ सिंह सेज बॉर्डर कैन चेंज एंड सिंध में रिटर्न टू इंडिया। तो देखिए, सिंध अभी फिलहाल पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन आप देखेंगे कि हमेशा से हमने अपने राष्ट्रगान में, नेशनल एंथम में सिंध को भारत का हिस्सा माना है, क्योंकि सिविलाइजेशनली सिंध भारत के एक अभिन्न हिस्सा रहा है पार्टीशन से पहले। इनफैक्ट सिंध की बहुत सारी पॉपुलेशन पार्टीशन के दौरान, ऑलमोस्ट 90% से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन पार्टीशन के दौरान इंडिया शिफ्ट की थी। तो हम हमेशा से कहते हैं कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी ने कहा कि जब आप अपने राष्ट्रगान में इस प्रोविंस का नाम ले रहे हैं तो उसको फिजिकली भी पाकिस्तान से हटाकर इंडिया में मिलाने में कोई बुराई नहीं है, और ऐसा ज़रूर आने वाले समय में भारत कर सकता है। अब इसको एक थ्रेट पाकिस्तान माने तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है उसका। लेकिन आप देखिए कि हाल ही में वेस्टर्न फ्रंट पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिली। नोट आर्म्स वहाँ पर बहुत इशू किए गए, सर क्रीक को लेकर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम देख रहे थे, एक्सरसाइज त्रिशूल वहाँ पर की गई। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इस बार नॉर्दर्न फ्रंट की बजाय वेस्टर्न फ्रंट से या फिर शायद ईस्टर्न फ्रंट से शुरू हो, क्योंकि ईस्ट में सिलीगुड़ी और वेस्ट में सर क्रीक, ये दोनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बने हुए थे। अब इसी सब एक्टिविटी के दौरान पहले ही यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, बॉर्डर पार के देशों को बताया जा रहा है कि थोड़ा तमीज़ में रहिए, तहजीब में रहिए, क्योंकि आप कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर का ऐसा बयान आना, ये भारत का स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाता है। सिंध विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज सिविलाइजेशनल हेरिटेज, says Rajnath. Mr. Singh recalled the Supreme Court's 2005 ruling upholding the inclusion of word Sindh in national anthem. जैसा कि अभी हम बात कर ही रहे थे कि नेशनल एंथम में हम शुरू से कहते हैं कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो 2005 में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस जाता है कि जब सिंध फिजिकली इंडिया का पार्ट नहीं है तो नेशनल एंथम में इसका नाम लेने की क्या ज़रूरत है, नेशनल एंथम शुड बी एडिटेड और ओमिटेड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, हो सकता है और भले ही फिजिकली सिंध हमारी अभी भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिविलाइजेशनली अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें, कल्चर की बात करें, तो सिंध हमेशा से भारत का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। और देखिए, सिंध लगता भी कहाँ पर है, सर क्रीक के बिल्कुल पास, गुजरात से बिल्कुल पास। और अगर हमें बॉर्डर्स चेंज करने होंगे तो देखिए, एक हल्का सा बल्ज भारत के वेस्टर्न फ्रंट पे आएगा, दैट इज़ इट। लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन जो इंडिया आ गई थी पार्टीशन के दौरान, जिनके घर वहाँ पर रह गए हैं, जिनके बिजनेसेस वहाँ पर रह गए हैं, जिनके रिलेटिव्स वहाँ पर रह गए हैं, सोचिए उनके लिए ये कितना बड़ा बोनस हो सकता है, कितनी बड़ी खुशी की बात हो सकती है। हम लोग अक्सर पंजाब की बात करते हैं कि पंजाब को ऐसे डिवाइड कर दिया गया, पंजाब की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा एक दूसरे से अलग हो गई, घर टूट गए, बहुत सारे रिलेटिव्स एक दूसरे से अलग हो गए, वहाँ पर भी नंबर बहुत ज़्यादा था। बट वी ऑफन फॉरगेट अबाउट सिंधी पॉपुलेशन, जिसका ध्यान अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कर लिया है। तो ये देखिए, ये है हमारा सर क्रीक, और फिर उसके बाद बीच में जो वाटर डिवाइड करते हैं, एंड देन हेयर वी हैव सिंध। यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में नहीं है। अगर हम सिंध को आराम से मिला भी लेंगे तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। अब सिंध की सिविलाइजेशनल इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो वहाँ पर देखिए, बुद्धिस्ट, जैन इन्फ्लुएंस रही हैं, हिंदू डायनेस्टीज़ बहुत सारी रही हैं सिंध में। इनफैक्ट वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, 90 से 95% तक की पॉपुलेशन हिंदू थी। एंड द प्रॉब्लम, द रिकरिंग प्रॉब्लम इज़ कि सिंधु
सिंध में एक्चुअली हिंदू जो पॉपुलेशन है वो फ़िलहाल कम होती जा रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिकरिंग इश्यूज हैं सिंध के। पाकिस्तान से बहुत नाराज़ नज़र आता है सिंध, तो उनकी जनता की भलाई के लिए भी आई थिंक इंडिया को सिंध भारत में मिला ही लेना चाहिए, खुद में मिला ही लेना चाहिए। लैंग्वेज, लिटरेचर, पोर्ट्स, ट्रेड, मैरीटाइम नेटवर्क्स, कल्चर की हम बात कर ही रहे थे, और उसके बाद पार्टीशन जिसकी वजह से लोगों ने इतना ज़्यादा भुगता वहाँ पर। माइग्रेशन की बात की जाए तो देखिए सिंध की पॉपुलेशन टोटल 4 मिलियन के आसपास थी, जिसमें 1 मिलियन हिंदू पॉपुलेशन थी, 28% इन 1941। उससे पहले वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रही है। हाउ मैनी हिंदूज लेफ्ट सिंध? आराम से 90 से 95% तक की हिंदू पॉपुलेशन सिंध को छोड़कर भारत आ गई। शेयर ऑफ सिंध टोटल पॉपुलेशन दैट माइग्रेटेड 8 लाख के आसपास, यानी अराउंड 21% लोग माइग्रेट वहाँ से कर गए। लेकिन उसके बाद भी सिंध की प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई। वहाँ से पाकिस्तान से सिंध को हमेशा सौतेला व्यवहार ही मिला। पाकिस्तान कभी सिंध को ब्लेम कर देता है कि आप पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, इसलिए हम पानी का इनफ सप्लाई आप पे नहीं कर सकते, जबकि सिंध का बेसिक नाम ही इंडस रिवर यानी सिंधु नदी से पड़ा है। सिंधु नदी जहाँ से होकर गुजरती है, सोचिए जिसके पास खुद का वाटर रिसोर्स है, ऐसे प्रोविंस को पाकिस्तान कहता है कि आप लोग पानी को बहुत मिसयूज़ करते हैं। इट्स योर प्रॉब्लम कि पानी कभी वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, कभी वहाँ पर सूखा पड़ता है, पाकिस्तान उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिंध एम्प्लॉयज़ होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल ओवर पेंशन और इंश्योरेंस इशूज़। ये तो पिछले साल का ही प्रॉब्लम है, जब वहाँ के एम्प्लॉयज़ सड़कों पर उतरे थे। देखिए कितने ज़्यादा वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे, सड़कों पर उतरे थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ, और कह रहे थे कि आप लोग हम लोगों का ध्यान नहीं रखते, हमें सौतेला व्यवहार करते हैं। जैसे ईस्ट पाकिस्तान के साथ किसी समय पर किया गया था, वैसे सिंध के साथ भी सेम व्यवहार किया जा रहा है, उनको पेंशन्स नहीं दी जा रही हैं। इसी के साथ साथ सिर्फ एक जॉब का प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे एजुकेशनल क्राइसिस भी है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में सबसे ज़्यादा एजुकेशनल क्राइसिस है। करीबन 22.8 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ग्लोबली, और उसमें भी सिंध प्रोविंस सबसे हाई रैंक करता है। एजुकेशन के अलावा वहाँ के कैनाल प्रोजेक्ट का भी प्रॉब्लम सिंध को झेलना पड़ रहा है। वाइज पाकिस्तान न्यू कैनाल प्रोजेक्ट स्पार्किंग वाटर शॉर्टेज फियर्स। एक तो वहाँ से सिंधु नदी होकर गुजरती है, उसके बावजूद वहाँ से कैनाल बना लिया गया है, वहाँ के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। कभी मिलता है तो वहाँ पर अचानक से बाढ़ आ जाती है जब भी सिंधु नदी का पानी बढ़ता है। बेसिकली एक बेसिक एमिनिटी जो नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए होती है, वो भी सिंध के लोगों के पास नहीं है, और ऐसे में उनका अपनी गवर्नमेंट से नाराज़ होना बहुत नॉर्मल है, बहुत वाजिब है। और अगर वो लोग ये भी डिमांड करें कि भाई हमें इंडिया में ही मिला लो, जैसे पीओके से हमें बहुत बार ऐसे डिमांड्स देखने को मिलते हैं, प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, ऑफिशियली वी वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, तो आई डोंट थिंक इट विल बी अ ग्रेट matter of instance. Pakistan Sindh faces surge in dengue cases as government intensifies anti-mosquito measures. मतलब अभी हम बेसिक कम्युनिटीज़ की बात कर रहे थे, पर आप देखिए कि इन लोगों की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा अफेक्टेड है। एक छोटी से छोटी चीज़, ना आपको एजुकेशन मिल पा रही है, ना आपको जॉब मिल पा रही है, आप नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी सकते क्योंकि ना आपके पास पानी है। कभी पानी बाढ़ ग्रसित होता है, बाढ़ ग्रसित ये एरिया हो जाता है, कभी पानी इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर बाढ़ आ गई है, और कभी पीने के लिए भी पानी नहीं है, कभी बारिश हो गई है तो आपको डेंगू हो जा रहा है। यानी हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत प्रोमिनेंट है सिंध में। और इसी से रिलेटेड कुछ 2-1 साल पहले हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक स्टेटमेंट दी थी। इस इशू को उन्होंने बहुत पहले समझा था और कहा था कि देखिए, ईदर पाकिस्तान विल मर्ज इनटू इंडिया और सीज टू एग्जिस्ट फ्रॉम हिस्ट्री। जब पाकिस्तान के बहुत सारे किए गए प्रॉक्सी अटैक्स इंडिया पर चल रहे थे, तब उन्होंने ये कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब पाकिस्तान या तो भारत में मिल जाएगा या फिर वर्ल्ड मैप के नक्शे से ही ख़त्म हो जाएगा। और आई थिंक भारत
का जो ये स्टेप है ये उसी और है, एक प्रोविंस करके, क्योंकि बलूचिस्तान अपेरेंटली पाकिस्तान से नाराज़ है, वो अलग होना चाहता है, सिंध अलग होना चाहता है, और भी बहुत सारे पख्तूनवा का एरिया पाकिस्तान से नाराज़ है। तो एक प्रोविंस करके अगर भारत एक्सपैंड करने की बात करता है, उनको खुद में मर्ज करने की बात करता है, नॉट जस्ट फॉर एक्सपेंशन बट फॉर दी ओन वेलफेयर ऑफ देयर पॉपुलेशन, तो आई थिंक योगी आदित्यनाथ जी की ये स्टेटमेंट बहुत जल्दी सच हो सकती है। इफ श्री राम जन्मभूमि कैन बी रिक्लेम्ड आफ्टर 500 years, सिंधु कैन ऑल्सो बी ब्रॉट बैक। योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा कहा कि द CM आस्क्स पीपल टू टेक अ नेशन फर्स्ट प्लेज। तो देखिए, अगर राम जन्मभूमि का जो भी सोल्यूशन है, जो रिजल्ट है, वो 500 साल बाद आ सकता है, तो बहुत जाहिर है कि सिंधु भी 40 साल के बाद, 70 साल के बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद आराम से भारत में वापस आ ही सकता है। सिंध प्रोविंस भी भारत में आ सकता है। नो रीजन वाई इंडिया कैन नॉट टेक बैक सिंध फ्रॉम पाकिस्तान। द चीफ मिनिस्टर सेड द सिंधी कम्युनिटी नीड्स टू टेल इट्स प्रेजेंट जनरेशन अबाउट इट्स हिस्ट्री, पॉइंटिंग आउट दैट द कम्युनिटी सफर्ड द मोस्ट आफ्टर पार्टीशन। जैसा हम बात कर ही रहे थे कि बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे रिलेटिव्स सिंधु कम्युनिटी के वहीं पर रह गए पार्टीशन के बाद, उनको वो सब छोड़कर वापस भारत की ओर आना पड़ा, भारत में सम्मिलित होने के लिए आना पड़ा। तो इट actually bore a very heavy loss. जान और मान दोनों की हानि सिंधु कम्युनिटी ने देखी है, सिंधी कम्युनिटी ने देखी है, और अब समय आ गया है कि वो अपनी जनरेशन को बताएं उनकी रिच हिस्ट्री के बारे में। बिकॉज अपेरेंटली पाकिस्तान में तो सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की ही नहीं जाती। इंडिया में ये पढ़ाया जाता है, भारत में पढ़ाया जाता है। भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, हड़प्पन सिविलाइजेशन एक अभिन्न हिस्सा है हमारे हिस्ट्री का। यू कैन नॉट रीड हिस्ट्री विदाउट स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सब के बिना हिस्ट्री को पढ़ना भारत में ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लेकिन पाकिस्तान में वहीं पर अब्दाली और जितने भी इन्वेडर्स आपके रहे, ये अकबर, बाबर, ये सबको पढ़ाया जाता, उनके रूट्स टू ईरान, उनके रूट्स टू तजाकिस्तान, ये सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है एज देयर हिस्ट्री। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को नहीं पढ़ाया जा रहा, यानी सिंधु सभ्यता को नहीं पढ़ाया जा रहा, सिंध प्रोविंस के रिच हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा, विच इज़ अ ग्रेट लॉस टू सिंध प्रोविंस। पाकिस्तान टू गेट स्लीपलेस नाइट्स। अब ये जो हम सबसे पहले स्टेटमेंट देख रहे थे, आई थिंक ये तो बहुत हद तक सच हो चुकी है, क्योंकि अब पाकिस्तान को भाई टेंशन होने लगी है। पहले से ही उनको POK को लेकर प्रॉब्लम्स थी। ईस्टर्न फ्रंट में भी हमने जब अपने बेस बनाए सिलीगुड़ी के आसपास, हमने कहा कि देखिए, आप क्या सिलीगुड़ी को अटैक करने की बात करते हैं, वी माइट एक्सपैंड सिलीगुड़ी समडे और आपको पता भी नहीं चलेगा। उसी के साथ साथ अब हमने वेस्टर्न फ्रंट भी खोल दिया और ये कहा कि वहाँ से हम सिंध को भारत में मिला सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के लिए परेशान होना तो बनता है। पाकिस्तान रिएक्ट्स टू राजनाथ सिंह रिमार्क ऑन सिंध, says it's delusional and expansionist। देखिए, एक्सपेंशनिस्ट तो नहीं है, क्योंकि आप अपनी पॉपुलेशन का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो किसी को तो रखना होगा, स्पेशली जब ऐसा एरिया जिसका सिविलाइजेशनल लिंक भारत से इतना अच्छा हो। और अखंड भारत का सपना बहुत लोग अभी भी भारत में लिए फिरते हैं, अखंड भारत अमर रहे, बहुत लोग अभी भी अपने दिल में इस स्लोगन को रखते हैं। तो हो सकता है कि POK से पहले हम सिंध को भारत में ना मिला लें। एक्सपेंशनिस्ट नहीं, बट वेलफेयर स्टेट का ये एग्जाम्पल ज़रूर होगा। डिल्यूजन ये हमारे लिए है या आपके डिल्यूजन को हम कभी किसी दिन क्लियर करेंगे। PM अचानक से उजाला हो गया योजना के द्वारा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। क्योंकि अगर ऐसी हरकतें बॉर्डर पार से होती रही तो वी आर वेरी श्योर कि ऑपरेशन सिंधु 2.0 बिना किसी टेरिटरी को भारत में मिलाए रुकने नहीं वाला, फिर सीज़फायर नहीं होगा। ये ध्यान ज़रूर रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।